पढ़े थे, इसके अंदर 2 प्रश्न हुए थे, उसमें हमने एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखे थे। आज इस प्रश्न नंबर 3 है इसका, इसमें दे रखा है ux बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो संबंध एलसीएम इंटू एलसीएम बराबर ux इंटू vx, यानी कि इसका एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो माना कि इसमें दोनों संख्याएं क्या है, दिया है ux क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 पर स्क्वायर। तो हम करेंगे इसका, दिया है हल, दिया है क्या दिया है यहाँ पे देखो, ux बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर वह vx बराबर क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1 ये दिया है। अब इसके हम क्या करेंगे, अतः गुणनखंड के रूप में लिखने पर, अतः दिए गए व्यंजकों को गुणनखंड के रूप में लिखने पर, अतः दिए गए व्यंजकों को गुणनखंड के रूप में लिखने पर, यानी कि जो व्यंजक दिए हुए हैं, ऊपर व्यंजक है ux और vx, इसको किसके रूप में लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में। इसलिए ux यानी कि u बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर है तो इसके गुणनखंड होंगे 2 बार है, यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो x माइनस 1 ब्रैकेट बंद x माइनस 1, तो इसके टुकड़े हो गए x माइनस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। दूसरा है v के गुणनखंड ux था ना, तो vx मान लो या u मान लो, तो v के गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसमें हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, a प्लस बी a माइनस बी, तो बराबर x माइनस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 1, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अतः इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो रहा है, दोनों के गुणनखंडों में समान क्या आ रहा है, वही उसका एचसीएफ है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, तो दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है x माइनस 1। अतः समीकरण नंबर 1 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अतः एचसीएफ बराबर x माइनस 1 व एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें देखो x माइनस 1 कितनी बार है, ज्यादा है ज्यादा 2 बार, तो 2 बार ये उतार लेंगे और एक बार ये उतार लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 1, या बराबर लगा के इसको दोबारा से लिख देना x माइनस 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 1, तो ये इसका क्या है, एलसीएम है। ये एचसीएफ और ये एलसीएम, समझ में आ गया। क्योंकि भाई जो ज्यादा से ज्यादा घात होती है, जो सर्वनिष्ठ घात यानी कि जो न्यूनतम घात है वो तो क्या है, एचसीएफ, और जो अधिकतम घात आ रही है ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रही है, तो वो क्या हो गया, एलसीएम। तो ये एलसीएम और ये एचसीएफ। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है हमारे को, क्या करनी है, सत्यता की जांच। देखो यहाँ पर दोनों में जो समान दिख रहा है वो तो एचसीएफ है, जो ज्यादा बार आ रहा है देखो x माइनस 1 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार उतार लिया और एक बार x प्लस 1 है, तो इनको गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया तो x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। सत्यता की जांच, अब सत्यता की जांच करेंगे तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ux इंटू vx, लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ux इंटू vx। अब पहले ये LHS और ये RHS, तो पहले LHS को हल करेंगे फिर RHS को। LHS बराबर एलसीएम कितना है बेटा, एचसीएफ कितना है x माइनस 1
ब्रैकेट बंद, या बराबर लगा के इसको लिखे तो लिख देना HCF इंटू LCM बराबर LCM कितना दे रखा है, HCF कितना दे रखा है x-1, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट HCF क्या दे, LCM क्या दे रखा है x-1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद x+1 का स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो ये x-1 है, ये भी x-1 है, तो यहाँ पे x-1 पर क्यूब बराबर x-1 पर क्यूब व ब्रैकेट बंद x+1, ये हो गया। ये LHS है तथा RHS बराबर UX इंटू VX। अब देखो UX क्या है पहली संख्या और VX क्या है दूसरी संख्या। तो देखो VX क्या है x-1 पर स्क्वायर, दूसरी है x²-1। अब देखो इसके टुकड़े कर देंगे तो x-1 और x+1 बराबर x-1 पर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद x-1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x+1, इसके टुकड़े कर दिए x² -1 के टुकड़े हैं x-1 x+1 बराबर x-1 पर क्यूब ब्रैकेट x+1, इसलिए LHS बराबर RHS। देखो ये RHS है ये LHS है तो दोनों का मान बराबर आ गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS। तो ये सत्यता की जांच सिद्ध हो गई, तो इसलिए LHS बराबर RHS। यही करना था हमारे को भाई, दोनों एंगल सही है क्या, इसलिए LHS बराबर RHS। अतः HCF इंटू LCM बराबर UX इंटू VX सत्य हैं। ठीक है, यही तो करना था हमारे को। तो ये देखो ये नीचे यहाँ पे, अतः HCF इंटू LCM बराबर UX इंटू VX सत्य हैं, सत्य हैं। यही सत्यता की जांच करनी थी हमारे को भाई, दोनों LHS और RHS बराबर आ रहा तो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दो व्यंजकों का गुणनफल x-7 ब्रैकेट बंद x² + 8x + 12 हैं। यदि इन व्यंजकों का महत्व समावर्तक मतलब HCF x+6 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे को ये पता है कि इसमें HCF दे रखा और LCM ज्ञात करना है, तो सब हम जानते हैं, यानी कि UX इंटू VX बराबर HCF इंटू LCM। तो UX इंटू VX में भाग देना है HCF का, क्या आ जाएगा LCM। हल है चौथा क्वेश्चन, हल है दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल दो व्यंजकों का गुणनफल x-7 ब्रैकेट बंद x² + 8x + 12 है। HCF बराबर क्या दे रखा है HCF x+6 तथा LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका मतलब हमारे को ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो हम LCM ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर UX इंटू VX। अतः हमें जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर
दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल या ux इंटू वी एक्स बराबर, इसमें हमारे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, या एलसीएम बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल बटे दो व्यंजकों का गुणनफल बटे एचसीएफ, दो व्यंजकों का गुणनफल बटे एचसीएफ बराबर, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों व्यंजकों का गुणनफल क्या है, दोनों व्यंजकों का गुणनफल है x माइनस 7 ब्रेकेट बंद ब्रेकेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ब्रेकेट बंद बटे x प्लस 6 ये आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है, x प्लस 6 है तो ये x प्लस 6 का भाग किस में दे देंगे, ऊपर वाली संख्या में, तो बराबर x माइनस 7 ऐसा का ऐसा। अब जो ब्रैकेट वाली संख्या है इसके टुकड़े करेंगे, व्यंजकों के गुणनखंड हो गए तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए 12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 8x आ जाए प्लस के, तो 6x प्लस 2x ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 ब्रैकेट बंद बटे x प्लस 6 बराबर x माइनस 7 ब्रैकेट बंद बड़ा कोष्टक, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 6 ब्रैकेट बंद प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट x प्लस 6 बड़ा कोष्टक बंद बटे x प्लस 6 बराबर x प्लस x माइनस 7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 6, इसके गुणनखंड हो गए, बटे में क्या है x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया x माइनस 7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 2 या एलसीएम बराबर x माइनस 7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 2। अब बराबर में इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम बराबर इसको गुणा कर दो, देखो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2x, माइनस 7 को x से गुणा करेंगे माइनस के 7x, माइनस के 7 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया माइनस के 5x, तो इसका गुणनफल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 है। एलसीएम क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है, ये इसका एलसीएम है। तो इसमें हमारे को क्या ज्ञात करना था, एलसीएम। अगर किसी भी संख्या में अगर मान लो कि एचसीएफ और एलसीएम दे दे और हमारे को ux पूछ ले और vx दे दे तो आपको क्या करना है, vx का भाग देना है एचसीएफ इंटू एलसीएम में। इसी प्रकार इसका सूत्र होता है P इंटू डी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो अगर ये संख्या दे रखा है और ये पूछ रहा है तो इसका भाग दे देना, अगर ये दे रखा है, ये दे रखा और ये पूछ रहा है तो इसका भाग दे देना इसमें। अगर मान लो ये दोनों एचसीएफ दे दे एलसीएम पूछ ले तो इस संख्या का P इंटू डी में भाग देना है। मान लो कि ये दे दे और ये पूछ ले तो इसका भाग इसमें देना है, ठीक है। तो ये P इंटू डी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। P का मतलब प्राथमिक संख्या, D का मतलब दूसरी संख्या, एचसीएफ का मतलब महत्व समावर्तक और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः x माइनस 5 व एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 ये दे रखा है। तो इसके अंदर हल है पांचवा, हल दिया है एचसीएफ बराबर क्रम से दे रखा ना, तो एचसीएफ बराबर
x माइनस 5 LCM बराबर एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ये है माना कि व्यंजक ux व vx है। माना कि दोनों व्यंजक ux व vx है। तब x यानी कि LCM एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के गुणनखंड, तब LCM 3x यानी एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के गुणनखंड, यानी कि इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इसको गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर ही आ जाए, तो इसके गुणनखंड के टुकड़े नहीं हो रहे तो इसके क्यूब आ रहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर आ जाता तो इसको स्क्वायर के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 5x स्क्वायर से जोड़ने व घटाने पर, और फिर बाकी के टुकड़े इससे कर लेंगे माइनस के 25x प्लस 6x। ठीक है, तो इसके टुकड़े कर रहा हूं मैं, इधर देख ध्यान रखना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 6x माइनस 30। ये मैं इसके टुकड़े कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि ये टुकड़े ऐसे कहाँ से आ गए, ये दोनों चीज ऐसी आ गई क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या आ रही है 3। अगर स्क्वायर होता तो इसके टुकड़े ऐसे कर लेते हम, तो इसमें हमने क्या कर दिया 5x माइनस यानी कि 5x स्क्वायर जोड़ दिए और घटा दिए। तो देखो पहले घटा दिया और बाद में जोड़ दिया। तो अब इसके हम टुकड़े करेंगे तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, दो के जोड़े बन गए दो के जोड़े। तो इसमें दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 5 प्लस यहां पर हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस यानी कि प्लस के 5x कॉमन ले लिया, यहां पे बच गया x माइनस 5। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या कॉमन ले लिया, प्लस के 6 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया x माइनस 5। तो देखो ये तो सभी का गुणनखंड है। अब इसके गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 5, ये इसके टुकड़े हो गए। अब जो इसके व्यंजकों के गुणनखंड अंदर देखो एक वापस 3 व्यंजक आ गए, तो अब इसके क्या करेंगे, इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए 6x स्क्वायर है, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 5x, तो प्लस के 3x प्लस के 2x। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 5 बराबर इसके दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 3 ब्रैकेट बंद x माइनस 5। तो इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 3 x प्लस 2 x माइनस 5, ये हो गए इसके गुणनखंड। ये एलसीएम था, एलसीएम के गुणनखंड ये हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इनमें हमारे को हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एलसीएफ बराबर ux इंटू वी एक्स। हमें जानते हैं कि ux इंटू वी एक्स बराबर एससीएफ इंटू एलसीएम, एससीएफ इंटू एलसीएम, एससीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो यहाँ पे बराबर x प्लस 3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 5 इंटू x माइनस 5, ये आ गए इसके
गुणनखंड, यानी कि इसको बराबर में लिया ux इंटू वी एक्स बराबर ये आ गए। अब हम जानते हैं कि ये दोनों का क्या है, सर्वनिष्ठ गुणज है, यानी कि दोनों का समान गुणज क्या है, x माइनस 5। अतः HCF x माइनस 5 दोनों व्यंजकों का गुणक है, दोनों व्यंजकों का गुणक है। इसलिए ux बराबर, पहले कोई भी संख्या ले लो, x प्लस 2 ले लो, x प्लस 3 ले लो, x प्लस 3 इंटू x माइनस 5। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और फिर x को माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक व्यंजक ये हो गया। तथा Vx बराबर x प्लस 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट x माइनस 5। अब इसमें दे रखा है x माइनस 5, तो यहाँ पे देखो अब इसको इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करेंगे x को माइनस के 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अतः इसके व्यंजक, अतः इसके क्या दे रखा था, अतः इसके दोनों व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 व एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हैं। अतः इसके दोनों व्यंजक ये किए और ये किए, दोनों व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 व एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हैं। ये इसके आंसर है, यानी कि इसके दोनों व्यंजक ज्ञात करने थे हमारे को, तो ये दोनों व्यंजक हमने ज्ञात किया तो ये आ गया। ठीक है, तो बाद में ये इसको हल करना है। जैसे मान लो कि इसमें दे दिया कि एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और इसमें दोनों व्यंजक नहीं दे रखा था, तो हमारे को पता है कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ दोनों का क्या आया था, x माइनस 5, जो दोनों का क्या होता है, गुणक होता है। इसलिए जो एचसीएफ है जो दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो ये दोनों संख्याएं बच गई, तो एक संख्या को इससे गुणा कर देना और एक को इससे कर देना, तो ये दोनों व्यंजक हमारे सामने प्राप्त हो गए। आज हम 3.6 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो इसके उदाहरण दे रखे हैं वो स्वयं आपको करना है। बाकी अगर किसी को भी समस्या हो तो तुरंत या तो फ़ोन पे या कैसे भी आप सुविधा अनुसार इसको मेरे पास भेजें ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। और नेक्स्ट क्लास कल लगेगी, जो अगली प्रश्नावली है 4।